सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले। सेल डायग्राम में इतना तो सबको क्लियर है कि पहले ये होना चाहिए सेल डायग्राम कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग डबल वर्टिकल लाइन से यह हम लोग को साल्ट ब्रिज को दिखलाता है, ये साल्ट ब्रिज को दिखलाता है, साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज जैसे हम लोग खींचे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हम लोग को दो हाफ सेल है और दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट स्थापित करने के लिए क्या होता है, साल्ट ब्रिज। और सब जितना फंक्शंस है उसको हम लोग पीछे पढ़ जो। अभी हम लोग मुख्य रूप से गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड बातों का स्टडी कर रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए कि गैल्वेनिक सेल का 3 भाग हो गया मुख्य रूप से। अगर हम लोग देखें तो वैसे 2 भाग में हम लोग दोनों हाफ सेल को लेते हैं, एनोड और कैथोड, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट स्थापित करने के लिए हम लोगों को एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, जिसके अंदर हम लोगों को जो कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग साल्ट ब्रिज, जो लो रेसिस्टेंस का होता है, सारा डिटेल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग ये देखें कि अगर सेल का रिएक्शन तुमको दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल का, और उससे तुमको सेल का डायग्राम, तो पहले तो डायग्राम कैसे बनता है वो तुमको एकदम मालूम होनी चाहिए। तो सेल डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखें, यहाँ पर 2 डबल वर्टिकल लाइन होता है, दोनों पैरेलल होता है, और यह इसको स्लैश के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो इसको साल्ट ब्रिज को यह सूचित करता है, और साल्ट ब्रिज को जैसे दिखाई इट मीन्स इस डबल लाइन को इसके साइड 2 भाग लेफ्ट और राइट बन जाता है। तो इसके जो लेफ्ट साइड है यह हम लोगों को इस साइड एनोड को और इस साइड हम लोग कैथोड को लिखते हैं। अब कैथोड एनोड लिखने का मतलब हो गया कैथोड और एनोड का जो रिएक्शन है उसको दिखलाते हैं। तो इसको एनोड और कैथोड के रिएक्शन को दिखलाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग मान लो मेटल है MS, और यहाँ पर हम लोग एक फेज बाउंड्री लगाते हैं, और यह किस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, तो उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। इसको हम लोग Mn+aqueous से दिखाते हैं, फिर साल्ट ब्रिज देख रहे हो। और उसके बाद हम लोग कैथोड पर फिर Mn+aqueous जो मेटल हम लोगों को होगा कैथोड का, और यहाँ हम लोग को फिर हो गया MS। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया तुम्हारा फेज बाउंड्री, इसको हम लोग कहेंगे फेज बाउंड्री, इसको हम लोग फेज बाउंड्री कहते हैं। ये फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री मतलब दोनों के फेज को, यहाँ देख रहे हैं एक्वस फेज, सॉलिड फेज, यहाँ देख रहे हैं सॉलिड फेज, एक्वस फेज, इसको यह भी हम लोग को क्या है, फेज बाउंड्री, यह भी हम लोग को हो गया फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री। और साल्ट ब्रिज को दिखाए पहले इतनी बातें। तो इससे ये लग रहा है कि अगर तुमको सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो देख लो सपोज दैट, पहले तो हम लोग सेल डायग्राम का सिस्टम जान लिए, इसमें ये क्लियर हो गया कि एनोड और कैथोड दोनों का रिएक्शन चाहिए, तब जा कर के हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन में जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान ले एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे, एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। समझते हैं, मान लो यहाँ हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहले सपोज दैट यहाँ ले रहे हैं हम लोग ZnS प्लस CuSO4 aqueous gives ZnSO4 aqueous प्लस हो गया CuS। मान लो यह एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इस सेल रिएक्शन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। पहले एकदम बातें एक एक बातें क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से, ध्यान दीजिए। इसको लिखने का दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है, ZnS प्लस CuSO4 है, तो ये बातें सबको क्लियर होनी चाहिए कि SO4 पर -2, तो ये हम लोग को +2 फेज में होगा, +2 फेज में होगा। ये इसी को Cu2 प्लस SO4 माइनस लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, Cu2 प्लस इधर से भी SO4, इधर से भी SO4 लगा दीजिए, इसको आयनिक रूप में भी लिख सकते हैं। तो आयनिक रूप में लिखोगे तो यह हो गया तुम्हारा Zn2 प्लस aqueous, अब प्लस हो गया CuS, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को बात यहाँ पर रही कि रिलेटेड टर्म्स से हम लोगों को देखना है, एनोड और कैथोड को लाना है, क्योंकि
अगर सेल रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन की बातें क्लियर होती है कि एनोड रिएक्शन और प्लस हम लोग को हो गया कैथोड रिएक्शन, ये दोनों बातें होती है, दोनों का जोड़ होता है। ये बातें एकदम कन्फर्मली होनी चाहिए कि ये हम लोगों को मुख्य सेल रिएक्शन का आधार है। तो हम लोगों को अगर एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन मिलेगा तभी जाकर के हम लोग एनोड को और कैथोड को हम लोग इस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें सेल डायग्राम प्राप्त करेंगे। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले देख लो, तो इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है कि देखो इधर भी कोई ना कोई स्पीसीज है, जैसे Zn है, उसके बाद स्पीसीज है Cu2+। तो तुमको करना क्या है कि जो इधर वाला स्पीसीज है इसको इधर वाले सेम स्पीसीज के साथ मैच कराइए पहले। जैसे Zn है तो उधर सेम वाला Zn2+, मतलब Zn दोनों का तरह का भाग है, और इधर जो Cu है इसको मैच कराइए, इधर तुमको Cu2+ से Cu। अब तुमको चेक करना है दोनों में चेंज क्या हो रहा है, दोनों में चेंज को खोजिए आप। अगर तुम चेंज खोजोगे तो तुमको ये बातें क्लियर दिखाई दे रही है। पहला वाला 2 भाग तो रिएक्शन का हो गया, ये बात तो क्लियर है। एक है तुम्हारा Zn से Zn2+ और एक्वस, ये एक भाग आ रहा है, यहाँ सॉलिड है। और दूसरा भाग तुमको यहाँ पर आया फिर Cu2+ एक्वस टू Cu, और ये क्या हो गया S। दोनों भाग को, दोनों अर्ध भाग को हम लोग अलग अलग लिख लिए। अब दोनों भाग को जब अलग अलग लिख लिए अब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ जानी चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये तो तुमको कौन इसमें एनोड है कौन कैथोड है तो क्लियर होनी चाहिए कि देखो Zn पर कितना चार्ज है 0, और Zn पर 2+ चार्ज आ गया। तो 2+ चार्ज आने का मतलब ही हुआ कि यह स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तभी आएगा प्लस चार्ज। तो इट मीन सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब इस पर तुम देखो 2+ चार्ज से यहाँ 0 हो गया, तो सीधी सी बात है 2+ चार्ज को खत्म करने के लिए 2- आया होगा, और 2- तब आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। अब तो क्लियर हो जाएगा, कोई भी कह सकते हो कि एक जगह लॉस हो रहा है दूसरा जगह गेन हो रहा है, तो इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो हम लोग क्लियर जान रहे हैं कि एनोड मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी वह एनोड होगा, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इट में सीधा क्लियर है कि यह तुम्हारा एनोड रिएक्शन हो गया, और ये तब तो दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैथोड रिएक्शन होगा। तो एनोड कैथोड रिएक्शन दोनों हम लोग को मिल गया। अब बात रही कि देखो, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन अगर एनोड की बात करें तो तुमको एकदम क्लियर है कि एनोड में Zn से क्या हो रहा है, Zn2+, तो ZnH2 इसको फेज बाउंड्री हम लोग कहेंगे Zn2+ से एक्वस, एनोड का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोग दूसरा फिर यहाँ लेते हैं क्या, कैथोड। तो कैथोड के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर देख लो यहाँ Cu2+ एक्वस 2 तुम्हारा क्या हो गया, CuH। ये अब तुमको यहाँ पर क्लियर है कि एनोड और कैथोड दोनों को रिप्रेजेंटेशन किए, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, सेल डायग्राम को प्राप्त करना है इस सेल रिएक्शन से। तो सेल डायग्राम का सिस्टम ऊपर हम समझा चुके हैं। तो सेल डायग्राम के लिए तुमको यहाँ पर पहले साल्ट ब्रिज दीजिए। साल्ट ब्रिज का अब 2 साइड लेफ्ट और राइट बन गया। तो लेफ्ट साइड में यहां पर तुमको ये क्लियर है क्या है, एनोड का रिएक्शन, और इस साइड कैथोड का रिएक्शन। तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग वहां पर देख ही रहे हैं कि एनोड का हो गया ZnS और हो गया Zn2+ एक्वस। ये लाइन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब उसके बाद इस साइड की हम लोग बात करें तो फिर Cu2+ एक्वस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, Cu2+ एक्वस टू Cu। अब यही हम लोगों को सेल डायग्राम हो गया, यही सेल डायग्राम हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं जो कि सेल रिएक्शन से हम लोग प्राप्त किए। सेल रिएक्शन हम दे दिए हैं, इससे सेल डायग्राम बना।